हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सिंह मां सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो सके। तो पिछली वीडियो में हमने किया समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, पद विचरण विधि और कल्पित माध्य विधि। आज हम करने वाले हैं माध्यक मीडियन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माध्यक होता क्या है। माध्यक किसी श्रृंखला की वह संख्या है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग की संख्याएं माध्यक से अधिक व एक भाग की संख्याएं माध्यक से कम होती हैं। इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाया जाता है। अब इस एक्सरसाइज में हम इसके 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। सेकंड, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। थर्ड, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक सोल्व करने के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है चरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड स्टेप है यदि श्रेणी में पदों की संख्या, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, विषम है तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 अपॉन में 2 वहां पर। सेकंड बी, यदि श्रेणी में पदों की संख्या n सम है तो अपने यूज करेंगे n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद अपॉन में 2। तो सबसे पहले ये हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। 17.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है अपने पास 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। इस संख्याओं का अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अनुसार सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चरों को आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें क्या है। सबसे छोटी संख्या अपने पास है 13। सेकंड, 13 से जस्ट बड़ी संख्या है 19। 19 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 34। यहां देखिए 34 2 बार है तो यहां पर भी अपने 34 2 बार लिखेंगे। 34 के बाद 36। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप था अपने पास कि अगर पदों की संख्या सम है तो अलग फॉर्मूला लगता है, अगर पदों की संख्या विषम है तो अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं पदों की संख्या। 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो पदों की संख्या इसमें है 10 जो कि सम संख्या है। तो इसके बाद हम लिखेंगे पदों की संख्या। जिसको हम n से लिखते हैं। टोटल कितनी है 10, जो कि सम संख्या है।
तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला अपने पास होगा माध्यक, जिसको अपने कैपिटल M से लिखते हैं। सम संख्या के लिए n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद अपॉन में 2। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी है? 10। तो यहां यूज करेंगे 10/2 वा पद प्लस 10/2 + 1 वा पद, और पूरे के अपॉन में कितना आएगा? 2। 10 में अगर 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा अपने पास? 5वां पद प्लस, यहां ध्यान दीजिए, यहां 10/2 कितना होगा? 5, 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6। तो यहां लिखेंगे 6वां पद, अपॉन में कितना रहेगा? 2। अब यहां ध्यान देने वाली बात, यहां आ गया 5वां पद प्लस 6वां पद अपॉन में 2। तो सबसे पहले अपने आरोही क्रम में जो व्यवस्थित किया था अंकों को, उसमें 5वां पद देखेंगे। 5वां पद देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पर कौन सा आता है अपने पास? 26। तो 5वें पद की जगह अपने रखेंगे 26 प्लस, प्लस में है 6वां पद, 6वां पद है अपने पास 28। 26 + 28 अपॉन में 2। 26 + 28 अपॉन में 2। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 6 8 14, 1 कैरी बची, तो यहां पर आएगा 54/2। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 27। तो इसका माध्यक कितना होगा? 27। तो इस प्रकार से हम इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बॉक्सेस में एक प्राप्तांक दिए होते हैं, दूसरे में छात्रों की संख्या, जिसे FI द्वारा लिखते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने लिखेंगे प्राप्तांक, जिसको XI से भी दर्शाते हैं। यहां देखिए 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। और सेकेंड लाइन अपने पास छात्रों की संख्या, इसको अपने लिखते हैं FI से, फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता। तो यहां आएगा अपने पास 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। इसके बाद अपने पास थर्ड स्टेप होता है CM, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पर FI बारंबारता की वैल्यू है 2, तो सबसे पहले यहां लिखा जाता है 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ FI की सेकंड डिजिट ऐड की जाती है। तो यहां 8 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 10। फिर 10 में 16 ऐड करेंगे, 10 में 16 ऐड किए तो कितना आया अपने पास? 26। फिर 26 में 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 52। 52 के बाद 20 और ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 72, यानी कि 72। इसके बाद 72 के साथ ऐड करेंगे अपने 16 ऐड किया तो ये आ गया अपने पास 88। इसके बाद 7 ऐड करेंगे
तो ये अपने पास आएगा 95। इसके बाद 4 ऐड करेंगे तो 99। इस प्रकार से आप इसकी CF निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले 2 के साथ 8 ऐड करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से ऐड करते जाएंगे। अब अपने ऐड करते हैं F5 वाले लाइन को, फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं बारंबारता। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, जितना यहां पर टोटल आएगा उतना ही इनका टोटल आएगा। तो यहां इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 99। नेक्स्ट यहां n इक्वल 99। इसके बाद n में भाग दिया जाता है 2 का, तो n की वैल्यू अपने पास 99/2। अगर इसका डिवाइड करें तो पहले कितने पर जाएगा 4 पर, फिर इसके बाद 9 पर, तो यहां आ जाएगा अपने पास 49.5। इसके बाद अपने देखेंगे कि 49.5 से ठीक बड़ी CF, 49.5 से ठीक बड़ी CF, तो 49.5 से CF में ठीक बड़ा मान या उसके बराबर मान कौन सा है? तो 49.5 से ठीक बड़ा मान कौन सा है 52। इसको अंडरलाइन कर लेना या एक बॉक्सेस बना लेना। तो यहां पर अपने लिखेंगे 49.5 से ठीक बड़ी CF या संचयी बारंबारता 52 है, जिसके संगत XI का मान, इसके संगत मान देखिए XI की वैल्यू कितनी है, प्राप्तांक कितना अपने पास 30, मान 30 है, तो इसका माध्यक कितना होगा, अतः माध्यक इक्वल, तो माध्यक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 आ गई। इस प्रकार से हम इसका माध्यक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। इस टाइप में आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन में लिखेंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक में जो जो संख्याएं दे रखी हैं अपने पास, सबसे पहले 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। सेकंड अपने पास छात्रों की संख्या, जिसको अपने लिखते हैं FI से फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है ये। तो ये संख्या अपने पास 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके बाद निकालना पड़ता है CF संचयी बारंबारता। तो CF निकालने के लिए FI की फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो डिजिट होती है 6 के बाद क्या ऐड करना पड़ता है इसमें, ये वाली संख्या। तो यहां कितना आएगा 6 और 20 कितने हो गए 26। 26 में कौन सी संख्या ऐड करनी पड़ेगी 44। 26 में ऐड करेंगे 44, तो ये अपने पास कितना आएगा यहां पर 70। इसके बाद ऐड करेंगे 26, तो यहां पर अपने पास कितना आएगा 96, 96। इसके बाद ऐड होगा 3 ऐड करेंगे तो यहां कितना आएगा 99। इसके बाद 99 के अंदर एक और ऐड करेंगे तो यहां पर अपने पास हो जाएगा 100। इसी प्रकार से हम इसका CF
ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है अपने पास इनको ऐड करना। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई अपने पास, 100। इसके बाद यहां n का मान 100 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था अपने पास, n/2, n/2 करेंगे यानी 100/2, तो यहां कितना आएगा अपने पास 50। इसके बाद अपने पास स्टेप होता है 50 से, जो भी यहां संख्या आती है उससे 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF या 50 के बराबर, 50 से ठीक बड़ी संख्या है, 50 तो है नहीं यहां पर, तो 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 70 है। तो इसको अपने इस प्रकार से बॉक्सेस में कर लेंगे। तो 50 से ठीक बड़ी CF अपने कितनी लिखेंगे यहां पर, 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना दे रखा है अपने को, 40 से 50 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक को लिखते हैं कैपिटल MC। अगर क्वेश्चन वर्गीकृत बारंबारता बंटन में दे रखा है, वर्ग अंतराल में दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F मल्टीप्लाई H। यहां CF भी लिख सकते हैं या अकेला C लिखो तो भी सही है। अब देखते हैं इनकी वैल्यू। सबसे पहले L की n/2 की वैल्यू अपने पास है, कितनी है, 50 है। फिर C की वैल्यू, F की वैल्यू और H की वैल्यू, ये वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं L का मान कितना होगा, यहां पर देखते हैं अपने L इक्वल, तो सबसे पहले L की वैल्यू होती है जो वर्ग अंतराल आता है उसका फर्स्ट मान। तो फर्स्ट मान कितना है यहां पर हमारे पास 40। फिर देखते हैं n/2 अपने पास पहले से n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या n/2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50। इसके बाद C की वैल्यू निकलती है CF से, जो लाइन अंडरलाइन हुई है, जो जिस पर बॉक्सेस बनाया गया है उसके जस्ट ऊपर वाला मान C का मान होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला मान C का मान होता है। तो C की वैल्यू कितनी है अपने पास 26। नेक्स्ट F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से देखी जाती है, बारंबारता वाला लाइन से, तो कौन सा मान आएगा 44। इसके बाद नेक्स्ट आता है H अपने पहले भी किया था माध्यक वाले क्वेश्चनों में। H होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो यहां देखिए 40 से 50, 50 से 60, सभी में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। तो H की वैल्यू कितनी होगी 10। तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L की वैल्यू है 40 प्लस, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n/2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 50 माइनस C की वैल्यू 26 अपॉन में F की वैल्यू 44 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, तो 40 प्लस 50 माइनस 26, 50 में से 26 माइनस करेंगे तो 24 बटे में 44 मल्टीप्लाई 10। तो 10 यहां 24 से मल्टीप्लाई होगा, 10 अगर 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर अपने पास कितना आया 40 प्लस
240/44। इसको अपने थोड़ा छोटी संख्या कर देते हैं, 4 के टेबल से काटे तो ये आ गया 11 और ये आ गया अपने पास 7। तो अब हमें 60 में भाग देना है 11 का। तो पहले कितने पर जाएगा, 5 पर, 11 5 55, तो फिर 5 बचा, इसके बाद पॉइंट, इसके बाद 4 पर, इसके बाद 5। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास संख्या आएगी 5.45। पॉइंट के बाद दो संख्या तक ही आपको संख्या लेनी होती है। तो यहां आया 40 प्लस 5.45, अगर इनको ऐड करें तो यहां आएगा 45.45। तो इसका माध्य कितना प्राप्त होगा, 45.45। तो इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।